हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दीपू प्रजापति पर। चलिए तो आज हम देखेंगे एसएससी सीजीएल के कुछ महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्न जो पिछले 5 वर्षों में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 को। 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभाव किसके पास था? ए. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डी. लियाकत अली खान, सी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका सही आंसर क्या है? डी. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। प्रश्न नंबर 2। पानीपत की तीसरी लड़ाई खालिस्तान को लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? ए. 14 जनवरी 1761, बी. 31 अगस्त 1996 नहीं 1796, सी. 26 नवंबर 1773, डी. 9 अप्रैल 1782। इसका सही आंसर ए. 14 जनवरी 1761 है। प्रश्न नंबर 3। 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था? इसका सही आंसर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे? ए. निमरन चंद्र मुखर्जी, बी. पिंगली वेंकैया, सी. बिपिन चंद्र पाल, डी. सत्येंद्र नाथ टैगोर। इसका सही आंसर है डी. सत्येंद्र नाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 5। 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी? ए. सवाई राज्य जगत सिंह को, बी. जहांदार शाह को, सी. शाहजहां को, डी. सवाई राजा जय सिंह को। इसका सही आंसर है डी. सवाई राजा जय सिंह। चलिए तो देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में भारत कम्युनिस्ट पार्टी या मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी? इसका सही आंसर क्या है? ए. 1912, बी. 1909, सी. 1934, डी. 1920। इसका सही आंसर है डी. 1920। प्रश्न नंबर 7। 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्धों के संदर्भ में पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को निम्न में से क्या कहा जाता था? सवार, पैदल, मास्कट, मैचलॉक। इसका सही आंसर है मास्कट। आंसर नंबर डी। प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? शिल्पवेद, बी. अथर्ववेद, सी. यजुर्वेद, डी. धनुर्वेद। इसका सही आंसर है सी. यजुर्वेद। प्रश्न नंबर 9। चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से जाना जाता है? ध्रुव-मटकानी, बेलन बगाई, पाली चंदन या सहल भोग। इसका सही आंसर डी है सहल भोग। प्रश्न नंबर 10। 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व खालिस्तान ने किया था? ए. मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने, बी. मोहम्मद साहिबानी ने, ऑप्शन नंबर सी. मोहम्मद बिन कासिम ने, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी. मोहम्मद बिन कासिम। प्रश्न नंबर 11। चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और खालिस्तान वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुई थी। इसका सही आंसर क्या है? ए. चौहान, बी. गुप्त, सी. वेंकटिया, डी.
गढ़वाल। इसका सही आंसर है डी, गढ़वाल। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित विकल्पों में से सिंधु घाटी सभ्यता का नगरपाटन या इसी को बोलते हैं बंदरगाह शहर नहीं था। बालाकोट, बी राखीगढ़ी, सी लोथल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है राखीगढ़ी। प्रश्न नंबर 13, बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? सी 1765 में। प्रश्न नंबर 14, कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से घटना सबसे पहले आई? ए सिकंदर की मौत, बी शक युग का आरंभ, सी हर्षवर्धन का राज्यारोहण, डी गुप्त युग का आरंभ है। इसका सही आंसर है सिकंदर की मौत। प्रश्न नंबर 15, निम्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं? ए पैशाच विवाह, बी गंधर्व विवाह, डी देव विवाह, प्रजापति विवाह। इसको कहते हैं गंधर्व विवाह, बी आंसर। प्रश्न नंबर 16, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? ए साबरमती से, बी चंपारण से, सी सेवाग्राम से, डी शांति निकेतन से। इसका आंसर है ए साबरमती से। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था? ए हुमायूं मोहम्मद ने, बी आदिल शाह ने, सी अकबर ने, डी मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। इसका आंसर डी है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। प्रश्न नंबर 18, अशोक के गांधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई थी? 1956 में, बी 1960 में, सी 1958 में, डी 1954 में। इसका सही आंसर सी 1958। प्रश्न नंबर 19, बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? इसका सही आंसर है सी मुर्शीद कुली खान। प्रश्न नंबर 20, मुगल बादशाह अकबर के कासिम किस वित्त मंत्री ने दहशाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? मिर्जा अजीज कोका ने, बी अब्दुल रहीम ने, सी बैरम खान ने, डी राजा तोड़रमल ने। इसका सही आंसर डी राजा तोड़रमल। थैंक यू दोस्तों। आप सभी को अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।